अब मैं सलमान खलील साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सलमान खलील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे बीच दो लोग बैठे हैं और इनकी हौसला अफजाई आप लोग पहले तालियों से देखिए। माशाल्लाह हमारे ये पोस्टर छप चुके हैं 14 तारीख के लिए और स्ट्राइक तो हमारी बिल्कुल इंशाल्लाह 24 घंटे की है और अगर इन्होंने नहीं मांगी हमारी तो वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होगी। ठीक है, उसके लिए आप लोगों की मौजूदगी वो बताइए कि आगे स्ट्राइक हमें कितनी लंबी करनी है। आप लोगों की जो स्टैंड है, आप लोगों की जो ताकत है वो बताइए कि हमें स्ट्राइक कितनी लंबी लेके जानी है अगर ये नहीं मानते हैं तो। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी थोड़ा सा आपके सामने बता देता हूँ, फिर बाद में गांधी जी उसको क्लियर कर देंगे। देखिए, सिलेक्शन कमेटी करने जा रहे थे टीसी जी और आपके इस इत्तेहाद की वजह से उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। इन्हें डर भी है, ऐसा नहीं है डरे हुए नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से डरे हुए हैं और बिल्कुल खोखले हैं ये अंदर से। सिर्फ आपको ऊपर से डराने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये कुछ नहीं कर सकते आप लोगों की, आप लोगों की ताकत। एक कहावत सुनी है ना हमने बचपन में कि जो लकड़ियाँ एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उसे नहीं तोड़ सकते। इनके साथ भी यही कंडीशन है। ये हमें सिर्फ अलग करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, मगर हमें एकदम मुत्तहिद होना है ताकि ये हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। और वही आज इंशाअल्लाह ये चीज़ निकल कर आई है कि हम एक साथ हैं और ये हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम यहाँ पर मजबूती से खड़े हुए, क्योंकि उसकी वजह आप लोग और हमारी कमेटी भी पूरी इसी तरह से साथ में लगी हुई है। शाना बशाना आप लोगों के साथ चल रही है और पूरी तरीके से हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि अपनी इस मुहिम को मुकम्मल करेंगे और इस स्ट्राइक हम अपनी कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी इसके बारे में मजीद जानकारी आपको गांधी जी देंगे। गांधी जी। अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज धरने का 42वां दिन और कल 10 टाइम से 4 बजे 30 मार्च निकलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग उसमें शरीक होइएगा, क्योंकि प्रशासन जो 12 महीने पहले इन्होंने कहा वो आज भी उसी रथ में लगा हुआ है। लेकिन हमने भी ये तय कर लिया है कि अब हम जाएंगे जल्दी जब हमारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी। बस आप लोग इत्तेहाद बनाए रखिए। 14 तारीख को हड़ताल होगी, हॉलों की भी होगी, मेडिकल की भी होगी और सबकी होगी। पूरा यूनिवर्सिटी का कोई विभाग खुलेगा नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो या चिड़िया कॉलेज हो। देखिए, ये इधर हड़ताल की तैयारी हम कर रहे हैं और उधर हड़ताल से निपटने की तैयारी ये कर रहे हैं। लेकिन जीत इंशाल्लाह आपकी होगी। इंशाल्लाह। एक बात बता दूं मैं आपको, ये 3 दिन से लगातार प्रमोटरों की मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने एक बैकअप प्लान बनाया है, एक प्राइवेट केटर से खाने की सप्लाई कराएंगे लड़कों को। उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कर्मचारी है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो और चाहे वो डाइनिंग हॉल इंचार्ज हो, स्टाफ हो, कोई भी आदमी ड्यूटी पर नहीं जाएगा और वो सब लोग यही रहेंगे।
हड़ताल 24 घंटे की है, लेकिन हड़ताल आपके इतिहास को देख के इंडेफिनिट भी हो सकती है। हम देखेंगे उनका प्लान कितना लंबा है। हमारा प्लान डिक्लेयर्ड है, हमारे प्लान से बड़ा लंबा। अब हम देखेंगे कि ये कब तक नहीं मानेंगे। आप हड़ताल के संबंध में कमेटी के में मशवरा हुआ सरकार को, उसमें ये तय हुआ कि जो नोटिस दिया गया है उसका जिला प्रशासन को हम कॉपी भेज देंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम डीएम साहब से जाके खुद मिलेंगे। और क्योंकि हम एक भारत के नागरिक हैं, जिलाधिकारी जिले के मालिक हैं, हम यहां पर रहते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं। हमारी परेशानी नौकरी की है तो वो यूनिवर्सिटी प्रशासन को। हड़ताल की बात यह है कि उसमें आम नागरिक प्रभावित होगा। हमने डीएम साहब को मिले, मेवाजा के साथ बहुत बेहतरीन माहौल में बात हुई, बहुत शानदार तरीके से। उन्होंने कहा भाई आपका मैटर तो संविदा कर्मियों का है। मैंने कहा साहब संविदा कर्मी नहीं, संविदा कर्मियों के साथ साथ हमारे एडवांस तदर्थ नियुक्ति के कर्मचारियों का भी। इन्होंने बिना किसी आदेश के जो तदर्थ नियुक्ति पर कर्मचारी हैं 1295 उनका अलाउंसेस रोक रखा है। न सरकार की तरफ से कोई निर्देश है, न इनके अपने कोई निर्देश है। हम सारे कागज लेके गए थे, अगर टाइम ज्यादा मिलेगा तो हम उन्हें बता भी देंगे और दिखा भी देंगे। लेकिन उन्हें एक मीटिंग में जाना था कमिश्नर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा मुझे सब अवगत है, आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग काबिल तारीफ हैं इस बात के कि आपका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी हरकत आपके साथियों में, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपके बीच में घुसाकर शांति व्यवस्था बंद करने की कोशिश करेगा, इसको आपको देखना। हमने कहा हम कर्मचारी हैं, हम छात्र नहीं हैं। आप उसे निश्चिंत रहिए। जैसा कि आपने कहा कि हमारा 42 दिन हो गए और आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, तो हड़ताल भी शांतिपूर्वक होगी और आगे के जितने प्रदर्शन होंगे वो सब शांतिपूर्वक होंगे। इस बात को हम गारंटी देते। उनका आप बिल्कुल निश्चित रहिए हमारी तरफ से। और जो हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर लिखा था, उसको उन्होंने मार्क कर दिया, एडीएम से दिया हमारे सामने। देखिए हम कोई भी न्यूज बॉल नहीं खेलेंगे। हम आंदोलन में हैं, हमें तरीका मालूम है कि कैसे करना है। आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी भी बात की। कमेटी आपके साथ है, हम सारे लीगल जो भी आंदोलन में होते हैं पॉइंट उनको क्लियर करके वो चल रहे हैं। देखिए ये कब तक नहीं मानेंगे, ये भी अगर जिद पर है तो हम भी अब जिद पर है। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम भी जाएंगे। ये मीटिंगें कितनी करते हैं, जो जितनी मीटिंगें करते हैं उसमें से 4 से टूट जाती हैं और ये कहते हैं कि ये बात इनकी सही है, आपकी गलत। अब हम बल्कि एक अधिकारी ने तो ये तक कहा मीटिंग में कि देखिए बच्चे को टॉफी कब तक देके बहलाओगे, ये बच्चे नहीं है। आपने एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दी टॉफी, अब बच्चा मानेगा नहीं। तो इन्हें फैसले तो करने पड़ेंगे। देखिए रोज इनके खिलाफ एक न एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है। मैं
14 तारीख को बताऊंगा कि जो घोटाला हुआ और इलीगल तरीके से वो ईसी की मेंबर बनी हुई है, मैं बताऊंगा, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन बताऊंगा 14 तारीख को, क्योंकि मजमे के सामने होनी चाहिए पूरी बात, पूरी यूनिवर्सिटी को पता चलना चाहिए कि नंबर 2 का कौन है और नंबर 1 का कौन है। हम नंबर 1 से आए हैं, वाइस चांसलर ने हमारा अप्रूवल दिया है, हमने ज्वाइनिंग दी है, उसके बाद हमारी तनख्वाह आ रही, हम कहीं आसमान से नहीं टपक गए। साथियों, 14 तारीख की हड़ताल ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये कितनी लंबी चलेगी। सुन लीजिए, जितनी लंबी रेस का घोड़ा होगा उतनी दौड़ेगा, लेकिन ये सब आपके ऊपर दारोमदार है। अगर जनता ने कहा कि कंटिन्यू, तो फिर 48 घंटे की हो जाएगी, फिर हम मीटिंग करेंगे। और हमने ये तय कर लिया है कि 13 तारीख की रात को हम बिस्तर अंदर लगाएंगे, उसमें हम नहीं मरेंगे, बिस्तर अंदर लगाएंगे। हमने गद्दों का इंतजाम कर लिया है, जिसको भी अगर सोना हो अपनी रजाई लेकर आना, गद्दों का इंतजाम हम करेंगे। 14 तारीख की रात का भी हमने इंतजाम करा है, और अगर 15 की जरूरत पड़ेगी तो 15 को भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टाइम नहीं, फिर धरना 24 घंटे चलेगा। जब तक हड़ताल होगी धरना 24 घंटे चलेगा। फिर ये 9 से 5 का खत्म, स्ट्राइक सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दूसरे दिन 8 बजे तक। तो जो भी धरने पे बैठेगा 14 तारीख को, वो सुबह 8 बजे उठेगा, फिर दूसरी टीम बैठेगी, फिर हड़ताल होगी, फिर 24 घंटे वोट। ये 9 से 5 नहीं रहेगा धरना, धरना 50 दिन जारी रहेगा, लेकिन रात दिन रहेगा जिस दिन हड़ताल होगी। और हड़ताल अगर कंटिन्यू करती हो तो धरना फिर 24 घंटे चलता रहेगा। सुन लीजिए, देखो मैं बार बार कह रहा हूं एक बार कि ये मौका फिर नहीं आएगा, बता रहा हूं। न कमेटी कभी एकजुट होगी और न आप एकजुट होगी, बता रहा हूं। मसाइल और मामला बहुत खराब है। अब आप इनकी बातों से अंदाजा लगा लो कि 42 दिन हो गए, ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, तो हालात क्या होंगे ये आप लोगों, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके हालात के जिम्मेदार आप होंगे। हमारा तो कहना है बताना। कल को आप ये गिला मत करना कि भाई हम अगर आ जाते तो ये हो जाता। ये अगर मगर का खेल नहीं होगा। कमेटी ने ऐलान कर दिया, कमेटी का कोई भी आदमी एक बाल बढ़ाने पे कोताही नहीं बरतेगा, न बरत रहा है और न आगे बढ़तेगा जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। साथियों, ये दिन ब दिन फंसते चले जा रही है। जैसे दलदल में जितना पैर मारोगे उतने अंदर घुसते चले जाओगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी पोजीशन यही हो गई, बिल्कुल यही पोजीशन है कि ये जितने हाथ पैर मार रहे हैं ये उतने ही अंदर जा रहे हैं। 7 महीने से न्यू पेंशन स्कीम का पैसा आप लोगों के खाते में नहीं गया। जो तटस्थ नियुक्ति पर है या जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनका 7 महीने का न्यू पेंशन स्कीम का पैसा वो आपकी सैलरी में बांट रहे हैं और अब वो पोजीशन भी खत्म हो गई है। ये अब दुहाई देंगे कि भैया पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिल सकती। सैलरी की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अगर तुम हमारी मजदूरी नहीं दे सकते तो फिर कुर्सी पे बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बिल्कुल हमारी डिमांड ये है कि जो डेली वेजर के एनहांसमेंट पे कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी। आज एक अधिकारी ने मुझसे कहा
कि गांधी साहब 2-4 दिन में वो ऑर्डर हो जाएंगे। मैंने कहा 7 आदमियों की कमेटी ने 24 घंटे में फैसला कर दिया और एक आदमी 7 दिन में फैसला नहीं कर पा, तो आप समझ लीजिए कि इसकी नीति नीयत में कितना फर्क है। अरे तुम 2 दिन में जीएस कर दो और लिफाफों को खोलने के लिए स्पेशल ईसी कर दो और उसके बाद उनके अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू कर दो। तो आपको काम करना है वो आप 24 घंटे में कर लेते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फिट है। आपको हमारे मामला बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं, जबकि सब में आसान है। मुश्किलात आपने पैदा करी हैं, तो जो समस्या पैदा करता है समाधान भी वही निकालेगा, हम नहीं निकालेंगे बिल्कुल, वरना हम मानेंगे आपकी। जब आप अपने कागज को मानने को तैयार नहीं, तो फिर हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल साथियों, 14 तारीख को हर हालत में देखो 8 बजे जाती हो, 7 बजे आ जाना है। बिल्कुल कमेटी यहां रहेगी तो भाई बदल की तरफ नहीं आ जाएंगे, रहेंगे हम नहीं, हम ये काला गेट छोड़ेंगे नहीं। 13 तारीख की रात को हम नहीं आ जाएंगे कमेटी के लोग, सुबह आइए आप लोग। और ये मशोदना के फना आएगा तो मैं आऊंगा, और हॉल में जो नाश्ता बनाने जाएंगे रात में, वो नाश्ता बनाने नहीं जाएंगे, ये सुन लेना 13 तारीख को, क्योंकि नाश्ता बनेगा तो फिर उसको सर्व करने के लिए डाइनिंग हॉल का स्टाफ लग जाएगा, तो फिर नाश्ता ही नहीं बनेगा, क्योंकि 24 घंटे का मतलब है 13 तारीख की रात को 12:01 पे 14 तारीख शुरू हो गई। हड़ताल हमारी शुरू हो गई। मंच चाहे 8 बजे सके या 7 बजे सके, लेकिन हड़ताल हमारी रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगी। तो खास तौर से हॉल स्टाफ, और उसमें भी खास तौर से किसी स्टाफ नाश्ता नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने नाश्ता बना दिया और लड़का को सर्व हो गया तो आपकी स्ट्राइक थी। सुन लीजिए, कोई नाश्ता नहीं बनेगा रात में, और न सर्व होगा, न लंच बनेगा और न डिनर होगा। ये व्यवस्था अपना करें साथियों। बहुत बहुत बुरे दौर से गुजर रहे बता रहा हूं। अगर ये सोच रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की सरकार और 2023 के आखिर में यूनिवर्सिटी की सरकार बदल जाएगी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने मोदी की सरकार में लड़ाया है। मोदी की सरकार पूरा पैसा दे रही है, आपने उसको जबरदस्ती रोक रखा है। आज सरकार को बदनाम कर रहे हो, इसीलिए अभी तक जो भी रिपोर्टें जा रही हैं वो आपके धरने के फेवर में जा रही है, इनके एंटी जा रही है। ये धरने की सबसे बड़ी चीज है। और पैनल की जो विजिलेंस रिपोर्ट गई है वो भी कैंडिडेट के खिलाफ गई है, बता रहा हूं आपको। तो अगर ये सोचते हो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वाइस चांसलर एक्स होगा, कि वाइस चांसलर वाई होगा, कि वाइस चांसलर जेड होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट सिर्फ एक है, जैसे अर्जुन की निगाह मछली की आंख पर थी, ऐसी हमारी निगाह इन डिमांडों पर है, और हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर अगला आएगा हमारी सुनेगा तो जय जयकार, नहीं तो हाय हाय तो जिंदाबाद। अगर ये सोचते हो कि हम आने वाले के लिए काटे देंगे, तो उससे बचोगे तुम भी नहीं, क्योंकि 1 साल हो गया है पूरा। 8% ये और 3% इंक्रीमेंट। जिन्होंने ये कहा कि टेम्परेरी को डीए नहीं मिलता, मैंने कहा रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट कोर्ट में चले जाइए,
1402 नंबर खोलिए उसे, उसमें क्या लिखा हुआ पढ़ लो कि रेलवे के कर्मचारियों को जो टेम्परेरी हैं, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, उन सबको डीए मिलता है। तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहीं आसमान से नहीं है, समझे? और हमारे महोदय को एसपी रेलवे रहे, क्योंकि इन्होंने तो शायद वो कागज पढ़े हैं जो इनके माफी आते हैं। इन्होंने शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ी थी। अगर रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन पढ़ते तो लीजिए तो इनका अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन होता भी नहीं। तो जो आदमी नंबर 2 का खुद, तो उसकी जैसे देखो, जैसे चश्मा लगाओगे वैसा दिखाई देगा। सफेद लगाओगे तो सफेद दिखाई देगा, और काला लगाओगे तो काला दिखाई देगा। क्योंकि जिस बुनियाद पर तुम कुर्सी पर बैठे हो, तो तुम्हें हर आदमी बेईमान नजर आ रहा है, हर आदमी अनक्वालिफाइड नजर आ रहा है, हर आदमी इलीगल नजर आ रहा है। रजिस्ट्रार साहब अपने गिरबान में भी छाप लो। वो तो यहाँ की एक परंपरा है कि यहाँ के लोग मोहब्बत से काटना चाहते हैं। नॉन टीचिंग में सीधी सीधी कहते हैं, हम मुनाफिकत नहीं करते। जो लोग रह गया है वो सामने को कभी काटता है और पीछे बड़ा ही हरामी है। ये मैंने अपने कानों को सुना। मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको। बीबीसी को अहमद अली साहब से 4 साल का दौर था। एक मामले में मैं मिलने गया तो वो बादामी कलर की शेरवानी पहने हुए थे। 4 प्रोफेसर अंदर बैठे हुए थे। मैं इंतजार कर रहा था, सलीम साहब आए। तो जब वो निकल रहे थे मैं अंदर हो रहा था। बोले ऐसा लग रहा था जैसे चिंकू का बीज। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोले काला आया और बादामी शेरवानी पहने हुए अंदर कर रहे थे। जी हुजूर। यहाँ के लोगों की ये टेंडेंसी है कि सामने तो बिल्कुल ऐसी तारीफें करेंगे जैसे इनसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। और लेकिन ये जी पलटी मारेंगे, ऐसी लात मारती है कि बाहर जाके फिरता। ये पोजीशन है इनकी। ये वोट बिना किसी मर्जी के इन्होंने हटा दिया, सिर्फ एक वोट के लिए। ये आपके सामने अभी एक वोट इसी में चाहिए था और सारे प्रवेश बदल दिए एक आदमी को हटाने के लिए। और उन बेगैरतों को इतनी गैरत नहीं आई कि तुमसे बगैर पूछे तुम्हें हटा दिया, फिर तुमने ज्वाइन कर दिया। कहां चली गई तुम्हारी गैरत? क्योंकि तुम कुर्सी पर लगना चाहते हो। तुम न इस इदारे के अंदर, न नॉन टीचिंग के अंदर, और न तुम अपने लिए हमदर्द। हम तो जो कहते हैं बिल्कुल भवांगे ढोल कहते हैं, माइक पे कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, इसलिए कि हम मुनाफिकत करें तो दोजख में दूसरों को बैठ हमारे को मार रहा होगा लमिया, और जन्नत में मदद तुम लोगे। तो हमारी तो आखिरत ही खराब, इसलिए हमें अपनी आखिरत खराब नहीं करनी। हमें तो जो कहना मुंह पे कहेंगे, बुरा लगे घर में तो मुनाफिकत नहीं करेंगे। साथियों टाइम पूरा हो गया। अब मैं जकी भाई से कहूंगा, चूंकि रेहान भाई 2 अफसोस की बात है, सुन लीजिए। एक शरीफुल हसन साहब थे इलेक्ट्रिसिटी में, 2001 का अपॉइंटमेंट था एज ए लाइन अटेंडेंट। 2015 में एसएसओ हुए, वो बदायूं के रहने वाले थे। उनका अपॉइंटमेंट जीएससी से हुआ था एसएसओ को। मैंने ही उनका टेस्ट किया था एसएसओ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सुबह उनका इंतकाल हो गया। तो रेहान साहब, मैं उनके घर आया था। मैंने कहा रेहान साहब आप यहाँ रहना, मैं यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ पे भी चलती। दूसरा ये कि हमारा एक बहुत एक्टिव मेंबर मोहम्मद फैज खान जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, उसकी वालदा वेंटिलेटर पर है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त हो कि अल्लाह उनकी मंजिल को आसान कर दे और उनकी मुश्किलात को आसान कर दे। साथियों, आज हमारे 2 साथी बैठे
देखिए बैठने वालों की कमी नहीं है। ये सोच रहे थे कि 20 दिन के बाद इन्हें आदमी नहीं मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि जनवरी तक की डेट पूरी है, नए साल तक की पूरी है हमारे पास। और बल्कि लोग नाराज हो रहे हैं कि आप हमारा नाम लिख क्यों नहीं रहे। भाई कैसे लिखेंगे तो बताओ। अभी अनस साहब का नहीं आया, देवा का नहीं आया, मतलब हमारे जो एक्टिव लोग हैं वो नंबर पे नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर ये सोच रहे हो आदमियों की हमारे पास कमी नहीं है, 4000 आदमियों का मामला है। अभी हमने ऐलान भी नहीं करा है। ये लोग अपनी मोहब्बत से बैठ रहे हैं, आपकी मोहब्बत, आपकी इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और कमेटी का पूरा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम छूटेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बीच में दिनेश भाई और अब्दुल रहमान भाई के ट्रस्ट ऑफिस से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज की जिम्मेदारी पूरी उनसे करनी होगी। कल के जो हमारे दो साथी बैठेंगे वो इजहार अहमद और रफीक अहमद है लेजेंड गार्डन के, इंशाल्लाह वो कल बैठेंगे। और साथियों आपको जैसे बताया कि हड़ताल 14 तारीख की, आज से उसकी तैयारी भी शुरू हो गई, पोस्टर भी शुरू हो गए। तो मेरा आपसे मुताला ये है कि अपने डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे आज ले जाए और कल वहाँ ठोक दो। सब नोटिस बोर्डों पे लगाए अपने जाने कल, तो सब यहाँ से लेके जाए एक एक दो जरूर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।